सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में इसका डेमो देखा। अभी ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। सो इसमें हमने फ्लैश एज अ फ्रेमवर्क यूज किया है, और आर एस से हो गया, ई एस एल्गोरिथम, आईपीएफएस, इंक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन, ये सब चीजें हमने ई टेंडर के अंदर यूज की हुई है। सो इसके अंदर हमने आईपीएफएस यूज किया है। सो हमें क्या करना है कि आईपीएफएस और गनाशे जो ब्लॉकचेन का सर्वर है वो बैकएंड में स्टार्ट रखना है। जब भी हम लोग यहाँ पे ये रिपोर्ट रहता है उसको हाइड करना पड़ता है। सो जब भी हम लोग यहाँ से रन करते हैं वेबसाइट, ग्रीन बटन पे क्लिक करके, सो ये हमारी वेबसाइट रन होती है। सो उसके बाद हमें एक यूआरएल मिलती है। सो उसको कॉपी करना है और नॉर्मली ब्राउजर पे जाके पेस्ट करना है। ओके, तो आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी। सो इसके अंदर हमने क्या किया है कि जब भी हम लोग फ्लास्क यूज करते हैं उसका पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 5000 रहता है। उसके बाद जो भी फर्स्ट पेज रहता है उसमें राउटिंग रहती है। तो स्लैश है वो राउटिंग का पार्ट हो गया जो फ्लास्क में रहता है। सो राउटिंग के लिए फ्लास्क में नंबर ऑफ फंक्शन जनरेट किए जाते हैं। अभी आपको टीचर पूछ सकते हैं कि आपने फ्लास्क की क्यों यूज किया, कि जैंगो जैंगो नहीं क्यों यूज किया। बिकॉज ऑफ जो फ्लास्क है ना, जो इजी टू रीड है, लिखने में आसानी से लिख सकते हैं आप, और समझने में भी एकदम आसान है। जिससे जैंगो है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहने की वजह से वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसकी वजह से हमने एज अ फ्रेमवर्क हमने फ्लास्क यूज किया है। ठीक है। सो जब भी हम लोग लोकल होस्ट 5000 या आप स्लैश करते हो, सो फर्स्ट अपना जो एप डॉट पी है वो फाइल रन, उसमें हम लोग कंट्रोल एफ करोगे ना यहाँ पे। सो यहाँ पे स्लैश टाइप करना। सो ये आपको स्लैश, ये आपका मेन पेज होता है, इंडेक्स डॉट एच टी। सभी अभी स्ट्रक्चर समझते हैं कि आपका जो क्लास फ्रेमवर्क है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो इस प्रोजेक्ट में देखो, स्टैटिक में क्या रहता है कि जो भी आप सी एस एस, जावास्क्रिप्ट और फॉन्ट्स हो गया प्लस इमेजेस होगी जो आपके वेबसाइट पे आप शो करना चाहते हो, उसके रिलेटेड फोल्डर, उसकी फाइल्स वो स्टैटिक फोल्डर। ओके। सो देन ये टेम्पलेट्स का फोल्डर है, टेम्पलेट सेकंड फोल्डर है फ्लक्स में। उसके अंदर आपके एचटीएमएल की पेजेस की कोडिंग रहती है, सभी जितने भी एचटीएमएल पेजेस आपने यूज किए। सो हर एक एचटीएमएल पेज को हम लोग इस टाइप में फंक्शन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे राउटिंग होती है। डॉट राउट राउट मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पर मूव होने के लिए हम लोग ऐसे फंक्शन मिग्रेट करते हैं क्लास में। देन उसके अंदर थर्ड फाइल रहती है एफ डॉट पी, जो पाइथन की मेन फाइल रहती है। ओके। सो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, आपने प्रोजेक्ट रन किया, सो आपको मैंने बोला कि पहले स्लैश रन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मेन पेज दिखता है वो स्लैश। ओके। स्लैश के बाद जब भी आप एडमिन लॉगिन के लिए जाते हो, सो एडमिन लॉगिन राउटिंग होती है एडमिन लॉगिन पे। तो यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे चेक करना है एडमिन स्लैश एडमिन। सो ए पेज रन हो जाएगा एडमिन लॉगिन। सो एडमिन लॉगिन पेज पे क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, कि एक फॉर्म है लॉगिन के लिए। सो उस फॉर्म में क्या क्या है। सो हमने ये देखिए यहाँ पे क्या किया, यूआरएल फॉर स्टैटिक, स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो हमने यूजर फोल्डर है उसके अंदर जेएस है और मेन डॉट जेएस यहाँ से एक्सेस किया। यहाँ पे हमने एचटीएमएल उसका एक्सेस लिया है इस टाइप का। ये देखिए। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे लॉगिन का पेज बना, उस लॉगिन में एक फॉर्म रहेगा। ओके। उसके अंदर उसको इनपुट रहेंगे। सो ये देखिए, हमने क्या किया है कि एक एडमिन लॉगिन बनाया, उसको बटन क्लिक पे क्या किया, उसके वेरिएबल्स को फेच किया है। उसके बाद उसका एक कस्टम स्ट्रिंग उसको बाय डिफॉल्ट जनरेट किया, मेंशन किया है एज अ एडमिन। ओके। उसको हमने ये जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे हमने मैच किया है। अभी वो एडमिन इज इक्वल टू कस्टम स्ट्रिंग रहेगी और पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन ही रहेगा। तो वो क्या करेगा कि एजेस कॉल करेगा और आपका पोस्ट मेथड थ्रू, ये मेथड रहती है एक्शन में, एक्शन फॉर्म में क्या रहती है, मेथड रहती है। सो मेथड में सेक्शन हैंडल फंक्शन यूआरएल को कॉल जाएगा। सेक्शन हैंडल फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चेक किया। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या सेक्शन जनरेट किया है।
जो भी यूजर लॉगिन होगा उसका एक सेक्शन जनरेट किया उसके नाम से, ठीक है। सो उसके नाम से, और वो क्या कर रहा है, आफ्टर लॉगिन एडमिन पेज पे, एडमिन इंडेक्स पे वो भेज रहा है। सो एडमिन आपको यहाँ पे चेक करना है एडमिन में कौन सा पेज आपका मेन। सो मैंने एडमिन, सो एडमिन लॉगिन डॉट एचटीएमएल करके एक पेज है। सो जब भी आप लॉगिन एडमिन करते हो, और मैं करके दिखा दूंगा एक, ओके। सो मैंने एडमिन लॉगिन किया। तो आपको ये मेन पेज दिखता है एडमिन, एडमिन पेज मीन्स कौन सा, एडमिन लॉगिन एचटीएमएल। तो एडमिन लॉगिन के बाद दिखेगा। तो इसके अंदर हमने क्या है, ऐड टेंडर्स है, उसके लिए अलग पेज है। मेटामास्क रहता है, जब भी आप वेबसाइट रन करते हो तो आपको यहाँ से यहाँ पासवर्ड डालना पड़ता है मेटामास्क का, जो हमने सेट किया है 1 2 3 4 5 6 7 इसको अनब्लॉक करना है। अभी वो एक्टिव हो गया है, ओके। देन यहाँ पे ऐड टेंडर्स करके एक फंक्शन जनरेट किया, उसको राउटिंग दी है। देन ऑल रिक्वेस्ट के लिए एक पेज रहेगा, बुक टेंडर्स के लिए एक एचटीएमएल का पेज रहेगा, ऑल पेमेंट्स के लिए एक एचटीएमएल का पेज। ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन के अंदर हर एक एचटीएमएल पेज हमने शो किया है। ये देखिए, अब देख सकते हो ये राउटिंग के थ्रू शो किया है। सो मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे होता है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो अभी हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं और रेमिक्स आईडी आईडी है, एक रेमिक्स इथेरियम का आईडी है। यहाँ पे हम लोग सॉलिड लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। सो हमने क्या किया है कि ये देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके फोल्डर है, उसके अंदर क्लिक करने पे आपको इसके अंदर एक फाइल बनानी है आपके ई टेंडर रिलेटेड डॉट सोल है उसका एक्सटेंशन रहेगा। सो इसके अंदर हम लोग जो भी आपको कोड में जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, फंक्शंस लगेंगे, वो हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे समझते हैं, आपने MySQL देखा होगा, उसमें डेटाबेस रहता है, डेटाबेस टेबल, उसके बाद उसके कॉलम्स रहते हैं। सो उसी तरह इसमें क्या रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का नेम रहता है उसको डेटाबेस का नेम समझिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का नेम हो गया, उसके अंदर टेबल्स। तो टेबल्स यहाँ स्ट्रक करके यूजर इन्फो करके यहाँ पे टेबल। सो ये यूजर इन्फो एक टेबल हो गया, एड टेंडर एक टेबल हो गया, सेंड और बुकिंग डिटेल्स ये और पे, ये 5 टाइप के हमने टेबल जनरेट किया। इसके अंदर हमने कॉलम्स के नाम रखे, नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, टाइप ऑफ यूजर, देन यूजर नेम, सेक्टर नेम, प्राइस, एड टेंडर। जब टेंडर ऐड करोगे तो ये इनपुट हम लोग यूजर से लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि हमने हर एक टेबल को एड्रेस मैप किया है, मैपिंग एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मैप करने के बाद हमें हर एक टेबल को एक लिस्ट जनरेट किया उस हर एक टेबल की। यूजर इन्फो इज इक्वल टू ऑल यूजर्स करके एक लिस्ट जनरेट की, उस टेबल की एक लिस्ट जनरेट की, उसको नाम दिया ऑल यूजर। सो अभी ये ऑल यूजर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती है। सो हमने क्या किया है कि ये देखिए, यहाँ पे फंक्शन जनरेट किया यूजर रजिस्टर। जब भी यूजर एक इनपुट डालेगा, सो हमें हम लोग वेब3 थ्रू हम लोग डेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पास करेंगे। सो इस फंक्शन को कॉल जाएगा। इस फंक्शन में क्या क्या रहता है कि यूजर मेमोरी, यूजर है बाय डिफॉल्ट उसकी खुद की मेमोरी रहती है, नेम, देन ईमेल, फोन जो हमने कॉलम्स में लिखा है, उसके बाद पासवर्ड हो गया और टाइप ऑफ यूजर। ये पैरामीटर पास करने के बाद जो भी इनपुट्स आएंगे, जो हम लोग नेम भेजने वाले, ईमेल, फोन, पासवर्ड टाइप, ये यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, सो मेंशन करने के बाद हमने जो यूजर इन्फो टेबल के मैप एड्रेस किया था, उसको नेम इज इक्वल टू दिस नेम, ऐसे हर एक को पास किया। उसको पास करने के बाद उसके पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को इस लिस्ट में पास किया। जब भी आप एक यूजर रजिस्टर होगा, उसका डेटा एज अ लिस्ट फॉर्मेट में ऐड होगा एज अ ब्लॉक, ओके। तो देन इसके बाद हमने लॉगिन का फंक्शन जनरेट किया है। देन ऐड टेंडर्स, जब भी टेंडर्स ऐड करोगे तो जो भी डिटेल्स है वो फंक्शन गेट टेंडर्स, हमें ऑल टेंडर्स की डिटेल्स शो करनी है। सो हमने गेट ऐड टेंडर्स इन्फो करके एक फंक्शन जनरेट किया है। इसके बाद सेंड रिक्वेस्ट, हमें एक यूजर से हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है एडमिन साइट उस गवर्नमेंट वेबसाइट पे। सो हमने उसके टेंडर के रिलेटेड, सो हमने क्या किया, सेंड रिक्वेस्ट।
फंक्शन यूज किया। सो गेट सेंड रिक्वेस्ट क्या रहता है कि जो रिक्वेस्ट सेंड की है उस सेंड रिक्वेस्ट को एक्सेस, जितने भी सेंड रिक्वेस्ट हो गए हमें गवर्नमेंट के वेबसाइट पे शो करने, सो हमने गेट सेंड रिक्वेस्ट यूज किया है। देन हो गया बुकिंग डिटेल्स। बुकिंग डिटेल्स में क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर यूजर को, सो एट अ टाइम हमारा ब्लॉक जनरेट होता है ट्रांजेक्शन का। सो उसी टाइम जो भी इनपुट्स यूजर पास कर रहा हो यहाँ पे, जो भी फाइल्स यहाँ पे ऐड किए। गेट बुकिंग डिटेल्स, हमें पेमेंट शो करना है, पेमेंट का है। गेट पेमेंट डेटा, सो बुक करने के बाद बुकिंग शो होनी चाहिए यूजर के साइट में कि बुकिंग हुई है। इसके लिए फंक्शन, हर एक के लिए फंक्शन यूज किया। ओके। देन अभी आपको मैं, हाँ, अभी मैं आपको बैकएंड समझा दूंगा कैसे वर्क करता है। तो ये फ्लास्क फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमने फ्लैश फ्लैश एक, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं कंसोल पे, उसी टाइप में हमें वेबसाइट पे कोई वर्ड्स प्रिंट्स करने होंगे तो हम लोग फ्लैश फ्लैश यूज करते हैं। उसके बाद सेक्शन, एक यूजर का लॉगिन होने के बाद उसका सेक्शन जनरेट के लिए सेक्शन मेथड यूज होती है। उसका सेक्शन मेथड नहीं, फंक्शन यूज होता है। उसके बाद रीडायरेक्ट हो गया, यूआरएल फॉर रेंडर टेम्पलेट वेस्ट, सेंड फाइल, ये हो गए फंक्शन जो फ्लास्क में प्री डिफाइन होते हैं, वो हम लोग बस यूज करते हैं फ्लास्क के कोडिंग के अंदर। उसके बाद हो गया यूटिल्स में सिक्योर फाइल नेम करके रहता है। सिक्योर फाइल नेम यूज होता है मेनली आप एक आपके लोकल सिस्टम से एक फाइल अपलोड कर रहे हैं एज अ ए डॉट जेपीजी करके, सो उसके बीच जो अपलोड करें उसके बीच कोई एरर ना आए, इसके लिए सिक्योर फाइल उसी नेम से वो फाइल स्टोर हो जाए बैकएंड में। इसके लिए हम सिक्योर फाइल नेम करके जो फंक्शन है वो यूज किया है लाइब्रेरी। ओके, देन यहाँ पे ओ इम्पोर्ट ओएस या ओएस का एक्सेस मिलने के लिए, उसके बाद पाथ लीक, उसका पाथ फेच करने के लिए रैंडम रैंडम हमने पासवर्ड जनरेट किए प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए रैंडम यूज किया है। उसके बाद हो गया आरएस। आरएस क्या है कि एक अल्गोरिथम है, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट इंक्रिप्शन करते हैं, जो टेक्स्ट रहता है उसको इंक्रिप्टेड कर। उसके बाद हो गया एसएमटीपी। एसएमटीपी मींस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू हमें मेल आते हैं, एक पर्टिकुलर यूजर को मेल पे नोटिफिकेशन जाती है, इसके लिए हमने एसएमटीपी मेलिंग का फंक्शन यूज किया। सो देन हमने आईपीएफएस यूज किया एज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म में रहता है वो। जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर फाइल अपलोड करते हैं वो इंक्रिप्टेड फाइल हम लोग आईपीएफएस पे स्टोर करते हैं। और जब भी वो फाइल हम स्टोर करते हैं तो एट ए टाइम हमें आईपीएफएस से एक हैश जनरेट करके मिलता है, वो हम लोग ब्लॉकचेन में स्टोर करते हैं। सो ये आप बोलोगे हमने नॉर्मली डायरेक्टली कर सकते थे, बट जो सिक्योरिटी का पर्पस रहता है कि हमें ज्यादा सिक्योर करना है, एक फाइल चेंज ना हो, इसके लिए देखिए आप लोग जब भी आईपीएफएस फाइल अपलोड करते हैं तो हर एक फाइल का हैश अलग रहता है। सो हमें वो आईपीएफएस से मिलता है। इसके लिए सिक्योरिटी के ज्यादा चांसेस है, ज्यादा सिक्योर सिस्टम बन जाते हैं। सो एएस, एएस मींस आपकी जो इमेज है उसकी इंक्रिप्टेड इमेज बनाने के लिए एएस एल्गोरिथम यूज किया जाता है। सो इसमें क्या होता है कि आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एएस कैसे वर्क करता है। सो देखिए, स्टैटिक में आपका एक डॉक्यूमेंट फाइल, ये देखिए, ये जो आपको फाइल इसी फॉर्मेट में दिखेगा वो इंक्रिप्टेड फाइल है। ये मेन फाइल है, उसके इंक्रिप्टेड अबाउट ऑफ इंक्रिप्टेड, ये फाइल एएस के थ्रू जनरेट होती है। उसके बाद ये इसका यूज नहीं है हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर जनरेट किया जाता है क्लास में, जो हर बार हमें क्लास में कोडिंग करते का समय हमें करना ही पड़ता है। इसके बाद हो गया है राउटिंग। ये ऐप डॉट कॉन्फ़िग अपलोड फोल्डर करके आपने आप सोचो क्या किया है। सो यहाँ पे अपलोड फोल्डर में इस स्पेसिफिक पाथ पे हमें एक फाइल स्टोर करनी होगी, सो उसके लिए हमें उसकी अ, उसका जो पाथ है वो यहाँ पे सेट किया है अपलोड फोल्डर करके। सो हम लोग वो नीचे कोडिंग में यूज करने वाले। ओके। उसके बाद हो गया इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हो गया, हमने इसमें की और फाइल नेम पास के मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद डिक्रिप्शन हो गया। उसके बाद गेट पासवर्ड और इंडेक्स, यहाँ पे आप आ गए। उसके बाद लॉगिन सेक्शन जनरेट किया है, एक
एक यूजर्स के लिए और एक सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट एडमिन के लिए। ओके, देन रजिस्टर का फंक्शन लॉग इन लॉग आउट, एडमिन लॉग इन हो गया, मेन कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी ऑल सर्विस और रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी। सो ये सब फंक्शन हो, ये मेलिंग का फंक्शन हो गया कि इसके थ्रू आपको मेल आएगा, इस पर्टिकुलर मेल आईडी से आपको आपके पर्टिकुलर जो मेल आईडी होगा यूजर का उस पे मेल आएगा। इसके लिए हमने ये यूज किया है। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे ऐड टेंडर्स, जब भी टेंडर्स ऐड करते जो उसकी जो फाइल्स रहती है, जो इमेज फाइल हम लेने वाले हैं उसको आईपी एड्रेस में स्टोर करेंगे क्योंकि वो सिक्योर रहनी चाहिए, इसकी वजह से तो हमने यहाँ पे उस फाइल को एक फोल्डर में सेव किया उस फोल्डर पे, वहां पे हमने सेव सेव करने के बाद उसका जो पाथ है उस पे हमने यहाँ पे RSA एल्गोरिदम लगाया। उसके अंदर दो कीज मिलती है हमें, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। सो जो प्राइवेट की मिलती है उसको हमने क्या किया कि एक रैंडम पासवर्ड जनरेट किया, उससे मल्टीप्लाई किया, इंक्रिप्ट किया। तो हमें उसके बाद इंक्रिप्टेड टेक्स्ट मिलता है, वो जो की जनरेट होती है वो हमने यहाँ पे सेट की RSA की प्राइवेट की, जो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि यहाँ पे स्टैटिक में कीज में एक कीज फॉर जो इमेज एडमिन साइड में होना है उसकी कीज है, उसके हर एक इमेज की एक प्राइवेट की जनरेट होती है। ओके, ये आप बोलोगे ये प्राइवेट की यूज किया है, हैश को हम लोग आईपी पे डाल। सो जब भी इंक्रिप्शन होता है उसके लिए हमें प्राइवेट की और हम लोग जनरेट करते हैं। सो डिक्रिप्शन के वक्त वक्त हमें वही RSA प्राइवेट की प्लस IPFS से जो हैश मिलता है उसको पास करके इंक्रिप्टेड इमेज पहले मिलती है, उसके बाद हम लोग को इंक्रिप्शन के लिए पास करते हैं। उसके बाद हमें जो ओरिजिनल इमेज है, जो ओरिजिनल फाइल है वो हमें गेट होती है, रिट्रीव। ओके, सो मैंने अभी लॉगिन का फंक्शन समझा था कैसे वर्क कर। सो यहाँ पे आ गए, ठीक है। सो लॉग आउट कर देता हूँ। साइन अप मीन्स हम रजिस्टर का पेज है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे रजिस्टर पेज पे कहाँ है। तो पहले हम लोग यहाँ पे पेस्ट करोगे रजिस्टर रजिस्टर.html आपको ओपन करना है, वहाँ पे चेक करना है क्या क्या यूज किया। तो ये हो गया आपका हेडर पार्ट हो गया, बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट में वेलकम रजिस्टर पेज है, उसके बाद उसके अंदर एक फॉर्म। ओके, एक फॉर्म है, इस फॉर्म में क्या किया है कि हमने यूजर से क्या जो जो थिंग्स ली है कि इमेज हो गया, सॉरी इमेज, यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन हो गया, पासवर्ड, ये सब चीजें हमने यूजर से ली है। उसके बाद एक बटन क्लिक लगाया कि बटन को आईडी दिया है, उस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई की। तो जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा तो एट ए टाइम हम लोग क्या करें, उसकी जो आईडी के थ्रू उसकी जो जो उसने इनपुट डाली थी वो हम लोग फेच करें, और फेच करने के बाद हम लोग उस पर वैलिडेशन अप्लाई कर कि अभी ईमेल हो गया तो वैलिड रहना चाहिए, कोई भी इनपुट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। सो ये हो गया वैलिडेशन, जो हमने इफ एल्स कंडीशन में जावास्क्रिप्ट के अंदर लगाया। उसके बाद एल्स पार्ट, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमारा एल्स पार्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने वेब थ्री एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट में यूज की जाती है। सो हमने वहाँ पे उसको मेंशन किया है। उसके बाद मेंशन करने के बाद उसको गेट अकाउंट क्या करता है कि हमें जो ब्लॉकचेन का सर्वर है इसमें से हमें फर्स्ट जो अकाउंट है उसके इथर्स प्रोवाइड करता है। ओके, जो इथर्स हमें ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते हैं। तो इथर ट्रांजैक्शन यूज अकाउंट से फेच करने के बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मेथड को कॉल देते हैं यूजर रजिस्टर फंक्शन पर। तो ये यूजर रजिस्टर फंक्शन आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा। कंट्रोल F करोगे। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या हमने पास किया है कि आप चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन, पासवर्ड, टाइप ऑफ यूजर, ये चार पांच जो पैरामीटर कॉलम्स के जो इनपुट्स हैं हमने पास किए। सो ये इनपुट हमने यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने मेंशन की क्या क्या है, नेम है, ईमेल है, फोन नंबर, पासवर्ड, टाइप ऑफ यूजर। और उस यूजर रजिस्टर फंक्शन में पास करके हर एक कॉलम के अंदर हम लोग वो पास करें एज ए लिस्ट, एज लिस्ट में हम लोग पास करें। ओके,
तो वो पास होने के बाद क्या हो रहा है कि पास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि अभी कोई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट रह सकता है। तो पहले हमने यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि रजिस्टर होने के पहले अभी यूजर ने डुप्लीकेट वैल्यू वही डाली। सो हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सभी अकाउंट्स का डेटा फेच किया है, कॉल किया है। उसके थ्रू कॉल करने के बाद हमने उसमें चेक किया है कि अकाउंट में वो यूजर है कि नहीं। वो यूजर रहेगा तो दिस यूजर ऑलरेडी एग्जिट ऐसा अलर्ट आपको शो हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। उस नहीं तो आपका एल्स पार्ट रन होगा और आपको यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका स्मार्ट जो मेटामास्क ओपन होगा। ओके, सो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है लॉगिन। साइन अप। ओके, सो ये लॉगिन का पार्ट है। लॉगिन से क्लिक किया तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा फंक्शन है। ओके, सो हमने यहाँ पर लॉगिन चेक करना। लॉगिन से लॉगिन डॉट एचटीएमएल का पेज ओपन करना। तो लॉगिन में बेसिकली हमें यूजर नेम और पासवर्ड की। सो ये देखिए वो ये फॉर्म है, उस पे क्या कर रहे हैं कि उस पे बटन क्लिक लगाया। बटन क्लिक पे क्या हो रहा है कि नेम और पासवर्ड फेच करके टाइप यूजर इट इंटर्स करके है। तो उसको हमने वेब क्लिक को ओपन किया, उससे जो भी आ, जितने भी ट्रांजेक्शन की जो भी इतने हैं हमने फर्स्ट वाला अकाउंट यूज किया है फिर से। उसके बाद फर्स्ट वाले अकाउंट से ट्रांजेक्शन होने वाला है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मेथड को कॉल दिया, लॉगिन फंक्शन को कॉल जा रहा है। सो लॉगिन फंक्शन पे जब भी कॉल जाता है सो वो क्या कर रहा है कि देखिए। ओके, यहाँ पे लॉगिन फंक्शन को कॉल जा रहा है। ओके, सो इसमें क्या क्या पास कर रहे हैं हम लोग, नेम कर रहे हैं, पासवर्ड टाइप। ये हर एक बार हर एक टाइम वो चेक कर रहा है कि ऑल यूजर्स इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू नेम रहेगा और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड टाइप ऑफ यूजर इज टाइप ऑफ यूजर रहेगा। तो हमें रिटर्न रिजल्ट उस उस पर्टिकुलर यूजर का डेटा रिटर्न करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन से। ओके, अभी वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो हमने क्या किया है यहाँ पे, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड फेच किया। अभी वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमें डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने फेच किया 01 अकाउंट से वो नेम इज रिकॉर्ड 1 और यहाँ से हमने डेटा एजेक्स कॉल दिया। उसका नेम मिलने के बाद हमने एजेक्स कॉल दिया है और सेक्शन हैंडल को कॉल दिया है। सेक्शन हैंडल उस पर्टिकुलर यूजर का सेक्शन जनरेट करेगा और उसी नेम से वो लॉगिन हो जाएगा। सो क्या कर रहा है कि लॉगिन होने के टाइम वो स्लैश मेन पे मूव हो रहा है, मीन्स रिडायरेक्ट हो रहा है स्लैश मेन जो यूजर साइड का मेन पेज है। ये देखिए, तो यहाँ पे सेक्शन गेट नेम यूजर आपको यहाँ पे आप प्रिंट करूंगा तो आपको दिखाई देगा यूजर कौन सा है। सो ये यूजर हमने शो किया है उस पर्टिकुलर में। सो मेन डॉट एच टी एम एल में हम लोग मूव हो रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर का लॉगिन है, यहाँ पे मैं डालता हूँ विशाल। उसके बाद विशाल @123 ये मैंने पिछले वीडियो में जनरेट किया था। सो यहाँ पे डालने के बाद आपका विशाल नाम से आपका सेक्शन जनरेट हो जाएगा। ये देखिए यूजर नेम इज इक्वल टू विशाल। ओके, ये सेक्शन के थ्रू जनरेट होता है। इसके बाद यहाँ पे बाय टेंडर्स जो भी जितने भी टेंडर्स ऐड हुए वो आप चेक कर सकते हो। सर्विसेज सर्विसेज जो सर्विसेज का वो पार्ट है वो स्टैटिक है। जो डायनेमिक बनाया है उसको हमने जेएस के थ्रू बनाया है। उसमें मूव करने पे ये देखिए यार है, ये सब जेएस का जेएस इसके बैकएंड में जेएस यूज हुआ है। ओके, उसके बाद बुकिंग स्टेटस आपको यहाँ पे बुकिंग स्टेटस शो हो जाएगा कि जितने भी आपको डिटेल्स आप शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद अबाउट
तो ये सब चीजें मायने करती है। अब उसके बाद फिर लॉग आउट करने में लॉग आउट फंक्शन रन होता है, उसके अंदर का कोडिंग जो भी रहेगा वो रन होगा। तो मैं क्या लॉग आउट किया, सो लॉग आउट करते समय सेक्शन डॉट पॉप ने जो भी सेक्शन जनरेट होगा उसका सेक्शन कट हो जाएगा और वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो मेन पेज है उस पे मूव हो जाएगा। ओके, सो देन हमने अभी लॉग इन किया, अभी एड टेंडर्स के लिए देखते हैं कि कैसे हो रहा है। सो मैंने एडमिन साइट ओपन किया। ठीक है, सो ऐड टेंडर्स एक फॉर्म है, इसमें हमने क्या किया, टेंडर्स नेम, प्राइस, एड्रेस, मोबाइल नंबर हो गया, सॉरी, एड्रेस, करंट डेट और एक फाइल और डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें है इस form पे। और ये बटन है, अभी जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा तो ये सब चीजें बैकएंड में फेच हो जाएगी। आप देख सकते हो ये ऐड टेंडर्स फंक्शन है, कॉपी करना है, यहाँ पे चेक करना है इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ओके, इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि वो रीडायरेक्ट कहाँ पे कर रहा है, अटेंडेंस डॉट एचटीएमएल। तो आपको अटेंडेंस डॉट एचटीएमएल कर, इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नया बार है, नया बार के अंदर अटेंडेंस इज सबमिट मेंशन किया है। अटेंडेंस के अंदर हम क्या किया है कि यहाँ पे एक फॉर्म है जो आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने क्या रखा है, प्राइस हो गया, एड्रेस, एंड डेट, फाइल जो भी या टेंडर की इमेज रही है वो होगी, प्लस उसके बाद ये बटन क्लिक सबमिट, बट उसका आईडी दिया है। जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा मीन्स तो बटन क्लिक पे जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगी और उसके अंदर जो हमने क्या किया है, जो फॉर्म है उसको ये आईडी लगेगा। सो जो भी फॉर्म की वैल्यूज रहेगी हम लोग बैकएंड में फेच करने वाले। सो फॉर्म को हमने आईडी के थ्रू एक्सेस लिया, उसको डेटा में कन्वर्ट करके हमने फॉर्म को डेटा वेरिएबल में स्टोर किया। उसको हम स्टोर करने में एजेस कॉल किया, एजेस कॉल करने के टाइम हमने क्या किया, टाइप मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और यूआरएल लिंक इज ऐड टेंडर्स। सो जब भी हम लोग ऐड टेंडर्स में जाते हो, सो उस फंक्शन ऐड टेंडर्स फंक्शन रन होता है। सो उसकी रिक्वेस्ट चेक की जाती है, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू पोस्ट रहेगी, सो इसके अंदर वो फंक्शन वो रन करता है। सो इसके डिटेल रिक्वेस्ट फॉर्म जो भी हमने फॉर्म मेंशन किया था, सो उसके सेक्शन गेट नेम, सेक्शन से हमें नेम मिला, उसके बाद सेक्टर नेम हो गया, प्राइस क्या है, एड्रेस क्या है, एंड डेट क्या है, फाइल, ये सब चीज हमने यहाँ पे फेच की बैकएंड। फेच करने के बाद जो भी यूजर ने इनपुट डाले थे वो फेच करने के बाद हमने क्या किया, जो भी इमेज दी थी उसको एक पर्टिकुलर उसी के नाम से हमने उस फोल्डर एक फोल्डर के अंदर उसकी इमेज स्टोर सेव कर दी। ओके, सेव करने के बाद हमने क्या किया है कि उस पर्टिकुलर ओएस का पाथ यहाँ पे कॉपी किया है, उसका उसको पाथ कॉपी करने के बाद उस पे हमने आरएस एल्गोरिथम यूज किया है जो टेक्स्ट फॉर्मेट पर रहेगा। तो इसी टाइम क्या होता है कि जब भी हम लोग आरएस एल्गोरिथम यूज करते हैं, सो उस फाइल नेम को हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस की को, प्राइवेट की। सो जो प्राइवेट की रहती है आरएसए की, प्राइवेट की हम लोग इस पाथ पे स्टैटिक में कीज में उस यूजर सेक्शन जो यूजर रहेगा उसके नाम से वो प्राइवेट की जनरेट हो, उसके नाम के अंदर उस फोल्डर का नाम फोल्डर उसके नाम से वो फोल्डर जनरेट हो रहा है, उसके अंदर वो जो प्राइवेट की रहेगी वो स्टोर हो जाएगी। तो स्टोर होने के बाद यहाँ पे देखिए उसको क्या किया है कि उसने हमने रैंडम एक नंबर जनरेट पासवर्ड क्रिएट क्रिएट किया है। उस पासवर्ड को और उस फाइल को इंक्रिप्ट किया है। इंक्रिप्ट करने के बाद क्या होता है कि इंक्रिप्ट मीन्स ये होगी की हमारी और ये होगी फाइल, तो इंक्रिप्शन को कॉल जाएगा। इंक्रिप्शन को कॉल हो गया, सो यहाँ पे चंक साइज आउटपुट फाइल इंक्रिप्टेड फाइल हम एईएस थ्रू इंक्रिप्टेड फाइल जनरेट होती है जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे। ओके, उसके बाद हो गया इंक्रिप्टेड फाइल जनरेट होने के बाद क्या होता है कि जो फाइल इंक्रिप्टेड हो वो हमें रिटर्न कर देता है इंक्रिप्टेड फाइल। तो रिटर्न होने के बाद जो भी फाइल इंक्रिप्टेड फाइल हमें मिली है वो हमें आईपीएफएस पे स्टोर करनी है। तो जो भी इंक्रिप्टेड फाइल है हमारे पास भी, हाँ,
हाँ, यहाँ पे चेक देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रिप्टेड मैसेज, इंक्रिप्टेड, हाँ, जो भी इंक्रिप्टेड फाइल मिले है हमें वहां से, सो हमने वो ऐप एपीआई ऐड जो हमने ऊपर सेट किया है आईपीएस के लिए, जो ये सर्वर पे, तो इसमें ऐड किया है। जो ऐड करने के बाद न्यू फाइल ऑफ हैश मीन्स हमें हैश रिटर्न होगा, ओके, उस फाइल का। सो हमने वो हैश दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक लिस्ट जनरेट किया, उस लिस्ट में उस सेक्शन का नेम, सेक्टर नंबर, प्राइस, एड्रेस, एंड डेट, डिस्क्रिप्शन, न्यू फाइल, प्राइवेट की, न्यू फाइल प्राइवेट की, और एक जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट होता है मल्टीप्लाई करने का बाद फाइल का नाम, और उस फाइल का हैश हमने ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर किया है। तो स्टोर करने के बाद हमने यहाँ से रिटर्न किए वो फाइल, जो भी इनपुट्स मिले तो वो रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद वो रिटर्न किए हुए जो भी वेरिएबल्स है डिक्शनरी फॉर्मेट में, वेरिएबल्स को हमने बैक एंड में यहाँ पे फेच किए। ओके, फेच करने के बाद हमने क्या, यूजर नेम, डेटा ऑफ ए, डेटा ऑफ ए क्या होगा, डेटा ऑफ ए है हमारा नेम। सो यहाँ पे नेम फेच हो जाएगा अटेंडेंस के इधर। यहाँ पे नेम मिल गया, सेक्टर नेम मिल गया, प्राइस, ये सब चीजें मिलने के बाद हम लोग क्या करें कि वेब3 को कॉल दे रहे हैं। वेब3 को क्या, फर्स्ट अकाउंट से हम लोग इधर फर्स्ट अकाउंट का एक्सेस ले रहे हैं, उसके बाद गेट अकाउंट जीरो, रेस ऑफ जीरो मीन्स फर्स्ट वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं। अकाउंट यूज करने के बाद हम जब भी क्लिक करोगे सो कॉन्ट्रैक्ट मेथड ऐड टेंडर्स फंक्शन को कॉल जाएगा। सो ऐड टेंडर्स फंक्शन में हमने क्या क्या पास किया है कि यूजर नेम, सेक्टर नेम, प्राइस, एड्रेस, एंडेड, डिस्क्रिप्शन, सो ये सब चीजें ऐड कर दिए। सो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जा रहा है ऐड टेंडर्स को। सो यहाँ पे हम लोग जो भी वेरिएबल पास किए वो यहाँ पे मेंशन किए एज अ टेबल। ओके, टेबल में इसमें पास करने के बाद हमने उसकी एक लिस्ट जनरेट की थी उस टेबल की। सो उसके अंदर हम लोग पुश कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट जनरेट करके उसको हर बार पुश कर रहे हैं। पुश करने के बाद मीन्स हर एक डेटा हो लिस्ट फॉर्मेट में उसके अंदर अंदर ऐड होगा और उसका एक ब्लॉक जनरेट होगा। ठीक है, सो सेकंड थिंग है हमें उस डेटा को रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करके हमने क्या करना है कि हमें यूजर ने इस पर्टिकुलर यूजर का ही डेटा हमें एक्सेस करना है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका यूजर नेम पास करके यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कर रहे हैं, और जितने भी रिकॉर्ड्स उसके नाम से है, सो हम लोग वो डेटा फेच करके रिटर्न रिसेट कर रहे हैं, और हम लोग उसका एक्सेस मिल रहा है हमें, और हम लोग हमारे यूआई पे शो कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ऐड टेंडर्स। ऐड टेंडर्स के बाद क्या होता है कि यहाँ पे और रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट हमें एडमिन साइड से मिल रही है, सो यहाँ पे आपको शो होगी। आप यहाँ पे F12 करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी रिक्वेस्ट आपको मिल रही है, कितना रिकॉर्ड आपको सभी का, जितने रिक्वेस्ट आपको किस किस यूजर ने भेजे, तो यहाँ पे आपको कंसोल में मैंने प्रिंट किया है, क्योंकि आपको दिखे ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन खुद का एक एड्रेस रहता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उस ब्लॉक का एक खुद का एक एड्रेस रहता है और एक प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस रहता है। ऐसे दो एड्रेस रहते हैं ब्लॉक में इस टाइप में। ट्रांजेक्शन आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ये आपका प्रीवियस एड्रेस है, आपका करंट एड्रेस है उसी ब्लॉक का। सो नेक्स्ट ब्लॉक जनरेट होगा, सो इसका ये प्रीवियस एड्रेस रहेगा, और इसका नेक्स्ट वाले ब्लॉक का खुद का एक एड्रेस रहेगा। इससे ब्लॉकचेन वर्क करती है। जब भी आप ब्लॉकचेन में कोई चेंज हो जाएगा, किसी ब्लॉक में कोई चेंज करने जाएगा, सो इसका प्रीवियस है ऑल्सो चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको चेंज करने का देख लिया, सो ये भी कनेक्ट होने के कनेक्ट होने से हुआ है, इसकी वजह से ये भी जो भी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। सो पूरी ब्लॉकचेन हीरेज हो जाती है एट ए टाइम हैकर के साइड। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये गेट रिक्वेस्ट फंक्शन हमें अभी हमें रिट्रीव कैसे किया है, डेटा हमने सभी डेटा रिट्रीव कैसे किया ब्लॉकचेन में जो स्टोर किया है। तो हमने यहाँ फंक्शन कॉल है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट डॉट एचटीएमएल एक पेज है जो आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि कैसे सेट किया वो आप देख लीजिए। हमने वेब3 को कॉल दिया है
रिसीवर एडमिन, एडमिन मीन्स यूजर नेम जो आपको गेट अटेंड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ओके यूजर नेम उसको एडमिन है समझो। तो जितने भी एडमिन ने मीन्स जितने भी एडमिन ने जो भी टेंडर्स ऐड किए वो हमें शो करने के लिए हमने उसको एडमिन चेक किया है कि जितने भी रिकॉर्ड्स में एडमिन का डेटा मैच होगा उसको रिकॉर्ड हमें फेच करके देगा। ठीक है, सो फेच करने के बाद आपको एडमिन साइड में हमने कैसे किया कि यहाँ पे यहाँ पे वो डेटा फेच हो गया पूरा। फेच होने के बाद हमने उसको आइटरेट किया फॉर लूप में कि डेटा आइटरेट होकर हमने फॉर लूप में शो हो जाए। सो पर्टिकुलर हमने सेक्टर नेम से पहले डेटा फेच किया है। उसके बाद और रिकॉर्ड फेच करने के बाद हम लोग क्या नेक्स्ट पेज पे डेटा मूव करना है। सो ये क्या हुआ और रिकॉर्ड है। उसके बाद टीडी हम टेबल फॉर्मेट में उसको शो किया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये टेबल फॉर्मेट हो गया इस टाइप में, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3। सो इस ब्लॉक इसके बाद इस पे क्लिक करने पे आपको सभी डेटा शो होता है। ठीक है, और यहाँ से आप एक्सेप्ट डाउनलोड सब चीजें होती है। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट को हमने टेबल फॉर्मेट में उसका आइटरेट किया, आइटरेट करने के बाद यहाँ पे सेंड करना है, ये सब मेंशन किया है। ओके, डाउनलोड करना है सब। जब भी आप सेंड करोगे मीन्स क्या होता है कि सेंड करते हो सब वो बुकिंग के लिए जाता है जो टेंडर्स है। एक्सेप्ट कर मीन्स यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे सेंड मीन्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर। ओके, डाउनलोड करते हो तभी डाउनलोड करते समय क्या होता है कि इंक्रिप्शन का पार्ट डिक्रिप्शन का पार्ट वर्क होता है। सो हमने जो ब्लॉकचेन में हमें डेटा रिट्रीव किया है तो उसके अंदर हमारा हैश है, प्राइवेट की है, पब्लिक की है, और जो हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो हमने प्राइवेट की स्टोर किया था वो एक है। सो हम लोग उसका डेटा फेच कर रहे हो, आपको ओरिजिनल इमेज आपको शो हो रही है। तो ये आपको नॉर्मल प्रोसेस लग रही होगी कि आप नॉर्मली हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करके आपको ये ओरिजिनल इमेज दिख रही है। तो इसके पीछे क्या हो रहा है कि आप देखिए जब भी आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आप जो भी डेटा ब्लॉकचेन से मिला है उस डेटा को हम लोग इस यूआरएल पे डिक्रिप्टेड फाइल के लिए पास कर रहे हैं। डिक्रिप्टेड फाइल के लिए वो डेटा पास किया, ये देखिए app.py एक डिक्रिप्टेड फाइल करके एक फंक्शन रहेगा। ओके, तो इसके अंदर हमने वो डेटा रिट्रीव फेच किया, उसको क्या किया कि हमने की का लोकेशन पहले वो की ली जो पर्टिकुलर नेम से बनी थी उसका एक्सेस लिया, वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला था उसको फेच किया ब्लॉकचेन सर्वर से। देन उसको डिक्रिप्टेड किया। डिक्रिप्टेड करने के बाद हमें ओरिजिनल डेटा मिलता है। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ आईपीएफएस हम प्रिंट किया है जस्ट चेक करने के लिए। उसके बाद क्या किया यहाँ पे आईपीएफएस को ऑन किया, आईपीएफएस को ऑन करने के बाद हमने आईपीएफएस को जो भी ब्लॉकचेन में हमने जो हैश हैश मिला था उसको पास किया है। सो पास करने के बाद हमें उसकी इंक्रिप्टेड फाइल मिलती है, और जो फाइल पीडीएफ रहेगी उसको फाइल मिलने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको जो की मिली है आपको यहाँ पे जनरेट करने के बाद डिक्रिप्ट करने के बाद कन्वर्ट बाइट करना की प्लस आपकी फाइल दोनों पास किया है मैंने डिक्रिप्शन पे। उस डिक्रिप्शन के लिए पास किया उसमें क्या की है फाइल नेम और आउटपुट। आउटपुट में क्या रहेगा आपके ओरिजिनल फाइल का पाथ रहेगा जहाँ पे आपकी ओरिजिनल इमेज जनरेट होगी। सो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे स्टैटिक में डिक्रिप्टेड होने के बाद उस फाइल का जो भी इमेज है आपको यहाँ पे शो होता है। सो ये हो रहा है डिक्रिप्शन की वजह से जो ओरिजिनल इमेज आपको यहाँ पे रिपोर्ट हो गया कुछ, हाँ वो आपको यहाँ पे शो हो गया। ओके, उसके बाद वो फाइल शो हो गई यहाँ पे, और वो आउटपुट फाइल मिल गए उसको हमने रिटर्न किया है। रिटर्न करते समय वो रिटर्न किया डिक्रिप्टेड मीन्स आपको बस यहाँ पे दिख रही है जस्ट रिटर्न करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट शो हो रही है। डाउनलोड पे क्लिक किया, आपको रिटर्न हो गया। सो ये सब चीजें हो रही है यहाँ पर।
रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल। ओके, जैसे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते। सो बेसिकली इसे फंक्शन जनरेट किए, शो यूजर, आपको जितने भी यूजर्स है वो शो करने के लिए, यूजर्स ऑफ डेटा आपको शो करने के लिए हमने यहाँ पे सेम डिक्रिप्शन हमने डेटा फेच किया है पहले ब्लॉकचेन से थ्रू जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे रेंडर रिक्वेस्ट थ्रू गेट किया है। उसको गेट करने के बाद उसकी जो भी प्राइवेट की RSA थी उसको फेच किया पहले। उसके बाद उसका जो भी पासवर्ड की था वो हमने पहले डिक्रिप्ट करके फेच किया। उसके बाद हमने आईपी हैश जनरेट करके उसका इंक्रिप्टेड फाइल फेच किया। फेच करने का जो भी फाइल मिला हमें वो हमने यूआई पे शो डॉट एच टी एम एल जो है हमने उसको शो किया है। और यहाँ पे ऐप नेम इज इक्वल टू मेन, यहाँ पे ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल टू। अब यहाँ पे डीबग इज इक्वल टू 0 0 रखोगे सो फिर भी वो रन हो जाएगा। सो यही डिबगिंग का करते क्योंकि वो आपको यूआई पे एरर दिखाता है और यहाँ पे कंसोल में एरर दिखाता है जब भी एरर आता है। सो इसके लिए आप ये भी एड्रेस आप कॉपी करके आपके वेबसाइट पे डालोगे, सो आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी। और आप ध्यान में रखना है कि आपका जहाँ पे भी आपका जो मेटामास्क है वहाँ पे ओपन करना है। ओके, सो ये मेन इंडेक्स और एचटीएमएल रन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है 8 एंड। इसके अंदर हमने मोस्टली, देखिए, हर एक पेज पे आप देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे डेटा रिट्रीव करके हमने शो किया यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो ओवरऑल जो भी ब्लॉकचेन का डेटा रहता है वो जावास्क्रिप्ट तो मैनेज किया जाता है, उसको जावास्क्रिप्ट तो शो किया जाता है। ऑल्सो हम लोग पाइथन से भी शो कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमने मोस्टली जो दो एल्गोरिदम यूज किए हैं और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज किया है। ऑलमोस्ट आईपी एड्रेस से फाइल स्टोर करना हो गया है, उससे हैश डिफरेंट टाइप ऑफ हैश रिट्रीव करने हो गए। तो ये सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। और अभी ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी कैसे होती है, तो हमने आपको जो भी फोल्डर भेजा है फाइल्स, ठीक है, तो उसी फोल्डर के अंदर आपको ये हमने फोल्डर दिया, उसमें फाइनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके एक फाइल है, उसको ओपन करना। उसको ओपन करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, उसको कॉपी करना है और इस आपके इथेरियम इसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना है। इथर डॉट सॉल्व करके मैंने किया है, जैसे आप कोई भी नाम से कर सकते हैं। और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद जो भी आपको एबीआई मिलता है वो एबीआई आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्टैटिक में हमने क्या किया, एक न्यू फोल्डर करके ब्लॉकचेन डॉट जेएस फाइल है, उसके इसमें एबीआई वो पेस्ट किया है पूरा, वो एंड तक है। तो पेस्ट करने के बाद सेकंड बात होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। आपने कंपाइल करके आपको यहाँ एबीआई मिलता है। उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, गनाशे प्रोवाइड सिलेक्ट करना है। गनाशे प्रोवाइड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिप्लॉय के लिए ऑप्शन आता है। सो डिप्लॉय करने का एक स्मार्ट एड्रेस मिलता है, वो एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन डॉट जेएस के अंदर एड्रेस के यहाँ पे कॉपी करना है। सो ये हो गया ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी। मोस्टली आपको टीचर यही पूछते हैं कि आपने ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी कैसे की है। सो आप बता सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने एक जेएस की फाइल जनरेट की जावास्क्रिप्ट में। उसके अंदर हमने जो भी एपीआई क्रिएट हो रहा है वो पेस्ट कर रहे हैं, प्लस स्मार्ट कंट्रोल और एपीआई जो क्रिएट हुआ वो पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसका स्मार्ट एड्रेस जो जनरेट होता है वो पेस्ट कर रहे हैं। सो सेकंड हैंड ट्रफल के थ्रू भी होता है ब्लॉकचेन। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई एरर, आपको कोई भी डाउट रहेगा आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस के नंबर पे। सो थैंक यू सो मच।